गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रकाश यादव आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा छठवीं से 6 से विभाजिता का नियम अर्थात 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं को पहचानने का नियम। दोस्तों, ये कक्षा छठवीं का तो है ज़रूर, लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स के भी तैयारी करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप विभाजिता का नियम जानिए कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है। ऐसे हम पहचान सकते हैं किससे, विभाजिता का नियम से। इसलिए यह छोटी सी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं 6 से विभाजिता का नियम अर्थात 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाती हैं, सिर्फ हम देख के ही पहचान जाएंगे। तो दोस्तों, 6 से विभाजिता का नियम है वह संख्या जो 2 व 3 से विभाजित हैं 6 से विभाजित है, अर्थात जो संख्या 2 से और 3 से पूर्ण रूप विभाजित हैं वह संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि अब 2 से और 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हैं, हम कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ 2 से विभाजित के नियम के बारे में और 3 से विभाजित के नियम के बारे में। इस वीडियो के अंत में मैं इन दोनों का एंड स्क्रीन लगा दूंगा, 2 से विभाजित के नियम के बारे में भी और 3 से विभाजित के नियम के बारे में। आप जरूर देख लीजिए, तभी आपको बनेगा 6 से विभाजित के नियम के बारे में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं 2 से विभाजित के नियम के बारे में। 2 से विभाजित का जो नियम है, किसी भी संख्या की इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो इसी वीडियो के एंड में मैं 2 से विभाजित का नियम और 3 से विभाजित का नियम लगा दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको शॉर्ट में 3 से विभाजित का नियम। किससे? 3 से विभाजित का नियम। तो फ्रेंड्स, 3 से विभाजित का नियम यह है कि किसी भी संख्याओं का अंकों का योग करने पर अगर वह 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पे हम कोई भी संख्या लेते हैं, कितना, मान लो ले लिए यहाँ पे 24। अब 24 के अंकों का योग करेंगे तो क्या होगा, 2 धन 4 बराबर कितना आएगा, 6। 6 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 24 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 24 के अंकों का योग यहाँ बीजांक कहें तो कितना आया है, 6 आया है। इस प्रकार है 3 से विभाजिता का नियम। तो फ्रेंड्स, लास्ट में इस वीडियो के अंत में मैं 2 से और 3 से विभाजित का नियम को जो है एंड स्क्रीन लगा दूंगा, तो क्लिक करके आप 2 से और 3 से विभाजित का नियम जरूर देख लें, तब आपको बनेगा 6 से विभाजित का नियम। उम्मीद करता हूं कि अभी मैं जो भी आपको समझाया हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों, अब हम चलिए अच्छा से समझते हैं 6 से विभाजिता का नियम। जैसे कि मैंने अभी ही बताया है कि जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण ले सकते हैं, जो 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो और 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो, वह कौन सी संख्या है, 18 है। देखिए, 18 के इकाई अंक में क्या है, 8 है, तो इसके इकाई अंक में 8 है तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अभी ही बताया हूं, किसी भी संख्या की इकाई अंक में अगर 2 0 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और अगर अंकों का योग करने पर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 18। अब इसके अंकों का योग करते हैं तो 1 धन 8 बराबर कितना आएगा, 9। अब 9 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 3 तिहाई 9। तो जब हम 18 का बीजांक निकाले तो आया 9, है ना, या 18 का अंकों का योग किए तो आया 9। तो 9 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 18 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो 18 जो है 2 से भी पूर्णतः विभाजित है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह 18 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भी विभाजित हो और
3 से, दोनों से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे मैं लिया 18, 18 2 से भी पूर्णतः विभाजित है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो ये 18 जो संख्या है ये 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए आप, 18/6 या भाग दे दो तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो फ्रेंड्स देख लिए आप, 18 6 से पूर्णतः विभाजित हो गया, क्योंकि ये 18 जो है 2 से भी पूर्णतः विभाजित है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह 18 6 से भी क्या है, पूर्णतः विभाजित है। अब हम कुछ संख्याएं और लेके देखते हैं, जैसे 24, बड़ी संख्याएं भी लेंगे, अभी 2 अंकों वाली संख्या ले रहे हैं, फिर कुछ बड़ी संख्याएं भी लेंगे। तो 24 की इकाई अंक में क्या है फ्रेंड्स, देखिए 4 है। तो मैं पहले ही बताया हूं 2 से विभाजित का नियम, और आपको देख लेना जरूर है, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं 2 से विभाजित का नियम और 3 से विभाजित का नियम इन स्क्रीन लगा दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके देख जरूर लेना, तो ही आपको समझ में आएगा 6 से विभाजित का नियम। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इकाई अंक में कितना है, 4 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 24 जो है। और 24 के अंकों का योग करते हैं तो 2 धन 4 बराबर कितना आएगा, 6। तो 24 के अंकों का जो योग आया है वो कितना आया है, 6। तो ये 6 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसलिए 24 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 24 के अंकों का योग आया है 6 और 6 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार 24 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो रही है, क्योंकि इकाई अंक में 4 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। और 24 के अंकों का योग आ रहा है 24 के अंकों का योग आ रहा है 6, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये 24 भी क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसलिए 24 6 से भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए हम सबसे पहले इसको 2 से पूर्णतः विभाजित करके दिखाते हैं। 24/2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, देखिए पूर्णतः विभाजित हो गया। अब हम 24 को 3 से विभाजित करके दिखाते हैं, तो 24/3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, देखिए हो गया। तो 24 जो है 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो गया और 3 से भी हो गया। तो ये जब दोनों से हो गए, 2 से भी हो गए और 3 से, तो ये 6 से भी हो जाएगा। तो 24/6 ये 6 है, चलिए इसको अच्छा से लिख देता हूं, ये 6 है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24। तो इस तरह से 24 भी क्या हो गया, 6 से पूर्णतः विभाजित हो गया। इसी प्रकार कुछ बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कितना, 252। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक में 2 है, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और ये 252 का अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 2 धन 5 धन 2 बराबर 2 और 5 7, 7 और 2 9। तो 252 के अंकों का योग आया है 9, 9 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसलिए 252 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 252 का अंकों का योग आया है 9 और 9 जो है 3 से विभाजित है। तो जब इसके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो यह भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। इस प्रकार 252 जो है 2 से भी पूर्णतः विभाजित है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, अतः 252 6 से भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि ये दोनों से, किन दोनों से, 2 से भी और 3 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरह से आपको देख के ही समझ में आ जाता है कि यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो चलिए अब विभाजित करके हम देख लेते हैं। 252 को सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 यहाँ पे और 2 दूना 4, यहाँ पे 4 कटा है 5 में, तो कितना बच गया, 1, तो यहाँ पे 1 बच गया, तो ये बन गया 12, 2 छक्का 12। इस तरह से 252 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया। अब इसको हम 3 से करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 200
52/3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 25 था, 24 कटा है, कितना बच गया 1, तो ये बन गया 12। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12। इस तरह से 252 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो गया। जब ये 252 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो गया, 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो गया, तो ये 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए देखते हैं 6 से विभाजित करके 252 को, तो 252/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 चौको 24। अब यहाँ पे कितना बच रहा है 1, 25 में 24 कटा है तो 1 बचेगा, तो कितना बन जाएगा 12, तो 6 दूना 12। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जब कोई संख्या 2 व 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन जैसे कि कुछ उदाहरण और बता देता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं 62। 62 जो है इकाई अंक में 2 है तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसके अंकों का योग करके देखिए तो 6 धन 2 बराबर कितना आएगा, 6 7 8 आ रहा है। 62 के अंकों का योग आ रहा है 8, जो कि यह 3 से विभाजित नहीं है। 8 जो है 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 62 भी 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये है कि 62 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसलिए ये 62 6 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं है। कहने का मतलब ये कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से अगर पूर्णतः विभाजित है तब वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। और अगर कोई संख्या 2 से तो पूर्णतः विभाजित है लेकिन 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 62 जो है 2 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्योंकि इकाई अंक में कितना है 2 है। चलिए विभाजित करके देखते हैं। 62/2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। इस तरह से ये 62 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया, लेकिन ये 3 से नहीं होगा। देखिए 62/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब यहाँ पे ये क्या है 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये तो छोटी कहला गई, भाग देंगे तो मतलब दशमलव लग के कटेगा। 62 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये जो है 62 6 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार फ्रेंड्स दोनों से विभाजित होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी, तब वह संख्या 6 से विभाजित होगी। और अगर कोई संख्या है जैसे 3 से तो विभाजित है, जैसे यहां पे मैं एक संख्या ले लेता हूं 21, मैं छोटी संख्या ले रहा हूं, आप बड़ी संख्या भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूं 21, ये 21 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि इकाई अंक में 0 2 4 6 8 हो तब वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन यहाँ इकाई अंक में कितना है 1 है 21, इसलिए ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। लेकिन 21 जो है ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पे 3 से तो पूर्णतः विभाजित है लेकिन 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए यह 21 जो है 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, अतः 2 व 3 दोनों से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित है तभी वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित। इसी प्रकार हम कुछ बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे कि 21 लिए थे अभी, अब हम ले लेते हैं कुछ बड़ी संख्या, जो कि यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना 3405। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक में 5 है, तो इकाई अंक में 5 है तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ये 2 से जो है क्या है विभाजित नहीं है, लेकिन यह 3 से विभाजित हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी 3 से विभाजित, क्योंकि 3 से विभाजित के नियम के अनुसार इनके अंकों का योग करना पड़ता है। तो अंकों का योग कीजिए, 3 धन 4 धन 0 धन कितना हो जाएगा 5 है तो 5। अब बराबर जोड़ दीजिए, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही होगा, 7 में फिर 5 जोड़ेंगे कितना होगा 7 5 12। तो दोस्तों 3405 के अंकों का योग आया है 12। अब 12 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो 3405 के अंकों का योग आया है 12, जो 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 3405 भी 3 से क्या होगा पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन 3005
इकाई अंक में है 5, इसलिए यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जब यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो यह 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 से तो विभाजित है लेकिन 2 से नहीं है ना। 2 से जो है क्या है, नहीं है, क्योंकि इकाई अंक में 5 है। अतः दोनों से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। कोई भी संख्या को आप क्या करना, 2 से भी विभाजित करके देखना और 3 से भी विभाजित करके देखना। अगर 2 से और 3 से दोनों से पूर्णतः विभाजित है तब वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या 2 और 3 में से किसी एक से विभाजित है लेकिन किसी एक से विभाजित नहीं है तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो डालूं मैं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आया है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।